बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली उस्मान न्यूज़ टीवी में अपने देखने वालों को खुशामदीद कहता है। बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पे। जो आज बड़ी खबर सामने आई है वो है परंथा कुमारा की जो केस था उसको हम देख रहे हैं कि आज मंथ की इंजाम तक पहुंचा दिया गया है और जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएं सुना दी गई हैं। ये बड़ा एक अहम केस था जिसमें हमने देखा कि जो मुल्ज़मान थे उनको कैफ़रे किरदार तक जो है वो पहुँचाया गया है, जिन्होंने जो है मज़हब का गलत इस्तेमाल करके एक गैर मुल्की जो वर्कर यहाँ पे मौजूद था, जो कि अपने रोज़गार के सिलसिले में मौजूद था, उसको जो है ना सिर्फ उस पर तशद्दुद किया बल्कि उसकी लाश को जला दिया था। तो ये एक बड़ी खबर है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक अहम जो फ़ैसला है वो दिया है। दूसरी बात करेंगे आज हम जो मेट्रो बस का जो शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया है उसमें जो एक हम देखते हैं कि आते ही जो एक करप्शन का जो बाज़ार है वो जो हमने देखा कि वो गर्म कर दिया गया है। ख़जाने के मुंह जो है वो यहाँ पर खोल दिए गए हैं जो कि अपनी शोबाजियाँ जो है वो दिखाने के लिए। तो इस पर हम पहले आगाज़ करते हैं जो कि यहाँ पे पहली डेवलपमेंट हुई है। परंथा कुमारा साहब का जो केस है ये 3 दिसंबर को जो है 3 दिसंबर 2021 को एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया जब सियालकोट के अंदर एक गैर मुल्की वर्कर जो कि मसीह था उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि नाउज़ बिल्ला उसने गुस्ताखी की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और उसके बाद जो है कहा गया कि जो तहरीरें लिखी हुई थी उनके ऊपर जो है कुरानी आयात थी और मुख्तलिफ़ इल्ज़ाम लगाए गए। और उसके बाद जो है एक जो हजूम था मुश्तिल वो इकट्ठा हुआ और उसको जला दिया गया। लेकिन बाद में जब मालूमात ली गई और चीज़ें सामने आई, इंक्वायरी में पता चला कि वो क्योंकि सख्त थे, ड्यूटी सख्त लिया करते थे लोगों से, तो उसके बाद जो है उनको वहाँ पर आग लगा दी गई और जला दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या था जिसमें सैकड़ों गिरफ़्तारियाँ जो थी वो पुलिस जो है वो सामने लाई। जो साबका वज़ीर आज़म थे इमरान ख़ान, वो भी काफ़ी जो है उन्होंने भी इसका नोटिस लिया और उसके बाद जो तमाम तर उन्होंने ज़िम्मेदारी ली कि वो इस जो इनके मुल्ज़मान हैं उनको मंथ की अंजाम तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। तो ये तकरीबन 4.25 माह के अंदर ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जिस ख़तून ने यह फ़ैसला सुनाया है, ख़तून जज ने, जिसमें अब ये है कि 6 जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है, 7 मुल्ज़मान को उम्र कैद और 76 जो मुल्ज़मान हैं उनको 2-2 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। ये एक अच्छा इमेज जो है वो पाकिस्तान का जो है वो बाहर जाएगा और पाकिस्तान के अंदर भी आइंदा किसी भी किस्म की अगर कोई लोग जो हैं मज़हब के नाम पे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना, सिर्फ अपनी एक जो हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपना बदला लेने के लिए किसी के ऊपर जो है इस्लाम के नाम पे जो है इल्ज़ाम लगा के जो है उसे आग लगा देना, तो ये एक अच्छा मैसेज न सिर्फ दुनिया में जाएगा बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह के वाक़यात होते हैं जो ज़्यादातर फेक निकलते हैं। इस पर भी कंट्रोल करने में जो है वो मदद मिलेगी। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से अपना वादा जो है वो श्रीलंका के साथ जो है वो वफा किया गया है। श्रीलंकन हुकूमत ने भी पूरे एतमाद की जो है यकीन दहानी करवाई थी कि उन्हें पाकिस्तानी जो रियासत है उसके ऊपर पूरा यकीन है कि वो उन्हें उनके ख़ानदान जो है जो उनका वर्कर है परंथा कुमारा उसको इंसाफ फराहम करेगी। अब आगे बढ़ेंगे जहाँ पर पाकिस्तान की जो मुल्की सूरत हाल है। बात करूँगा मैं मेट्रो की। मेट्रो जो है बस वो चला दी गई है। फ़िलहाल तो उसको जो रूट हैं वो हम देखते हैं कि अभी जो चलाए गए हैं वो बसें जो हैं वो जो मंगवाई गई थी 30 के करीब जो बसें मंगवाई गई थी वो अभी यहाँ पे चलेंगी, जो कि एयरपोर्ट तक जो है उनको रसाई जो है वो दी गई है ताकि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जो है लोग जो है वो रसाई हासिल कर सकें। ये यकीनी तौर पे जब नवाज़ शरीफ थे वो इस मंसूबे की जो तमाम तर फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो तैयार करवा के गए थे और उसके बाद इस मंसूबे का आगाज़ किया गया था, क्योंकि उसके बाद हुकूमत जो थी वो नई हुकूमत आई, इमरान ख़ान साहब की हुकूमत आई और उसके बाद इस काम को जो है जारी रखा गया और ये मंसूबा जो था इसकी तकमील जो है वो आस्ता आस्ता जारी रही। बीच में मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया तो उस वक्त इस मंसूबे के जो है वक्ती तौर पे जो है वो रोका गया, क्योंकि उसी दौरान वहाँ पे धरना दिया गया और जो कारकुनान थे वो आके वहाँ पे बैठे गए। उसके बाद ये काम जो था वो तसलसल के साथ जारी रहा। तो लेकिन अब जैसे ही शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने अपनी जो शौबाजियाँ दिखाने के लिए जो है जिस तरह से फुर्तियाँ दिखाई कि शायद ये मंसूबा रोक दिया गया था, लेकिन 10 फरवरी 2022 को जो है तमाम तर इसका जो प्लान था कि कब इसके जो है
रूट्स के ऊपर जो बसें हैं जिनको चलाया जाएगा और किस वक्त तक जो है ये मेट्रो जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। 10 फरवरी को जो CDA है उसने प्रेस रिलीज जारी किया कि चाइना से जो है बसों की जो इंस्पेक्शन है वो मुकम्मल कर ली गई है। 15 मार्च तक जो बसें पहुंच जाएंगी उस वक्त जो है ट्रायल बेस पे जो है जो बसें हैं उनको चलाया जाएगा और अप्रैल के अंदर इन बसों को जो है रूट पर डाला जाना था ताकि तमाम तर जो बसें हैं उनको यहाँ पे चलाया जा सके और लोग जो हैं वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अप्रैल के अंदर ही तरीक़े अदम एतमाद का शोर बरपा हो गया और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इसका इफ्तिताह जो है वो नहीं कर पाए। लेकिन बाद में हमने देखा कि अब जो है एक झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए जो है अपनी सिर्फ एक शोबाजियाँ दिखाने के लिए जो है करोड़ों रुपए के इश्तिहारात पे जो है वो लगा दिए गए हैं। अब आज आप जो मेन बड़े बड़े अखबारात हैं, कुछ छोटे अखबारात हैं, उनमें इश्तिहार जो है वो करोड़ों रुपए के लगाए गए हैं कि 4 साल से जो मंसूबा था जिसे रोका गया था उसका इफ्तिताह जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ ने जो है वो 4 दिन के अंदर जो है वो मेट्रो बस जो है वो चला दी गई है। इस तरह रहा है कि जैसे ये मंसूबा जो है वो ज़मीन के अंदर से जो है वो उग गया है। आप ज़रूर क्रेडिट लें इस बात का, लेकिन इस तरह से किसी को अखबारात के अंदर सफ़ेद झूठ बोलने के लिए और उसके अखबारों के अंदर जो है वो करोड़ों रुपए के इश्तिहारात सिर्फ इस बात पर लगा देना कि आप अपने जो फ़ोटो है वो अखबारात में लगाना चाहते हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने इस मौका पर तकरीर की, कहा कि इस वक्त जो है मुल्क के अंदर हम इस बात के भी तहम्मुल नहीं हो सकते कि 100 रुपये का जो 100 रुपया भी जो है वो ख़जाने से जो है वो फजूल ख़र्च करें। लेकिन आपने सिर्फ आप इसको चला सकते थे, आप वहाँ पे जाते इफ्तिताह करते, कवरेज तो आपको वैसे ही मिलनी थी, लेकिन आपने करोड़ों रुपए ख़जाने के जो है बिल्कुल यहाँ पे ज़ाया कर दिए हैं। ऊपर से आप दावेदार हैं कि मईशत का बुरा हाल है, 100 रुपये ख़जाने से जो है नहीं निकाले जा सकते। ऊपर से मीडिया को जो है वो अपने नवाजने के लिए जो है ये तमाम तर इश्तिहारात हैं बड़े बड़े अखबारात में मीडिया को जो है वो जारी किए गए हैं, जो कि सरासर जो है हम देखते हैं कि जो ख़जाने के साथ भी ज़्यादती है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जब यहाँ पे बात करें इमरान खान साहब की, तो ज़्यादातर जो इश्तिहारात थे या ट्रेंडिंग जो की जाती थी वो सोशल मीडिया पेजेस पे की जाती थी। सेहत कार्ड के हवाले से भी हम देखते थे कि तमाम तर जो ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पेजेस होते हैं जैसे DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस या महकमा हेल्थ के जो पेजेस थे उनके ऊपर आवाम के लिए जो है मुहिम का जो है चलाई जाती थी ताकि जो इश्तिहारात की जो सरदर्दी है उससे बचा जा सके और ख़जाने से जो है वो पैसे ना लुटाए जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर वही सिलसिला जारी हो गया है कि अपनी सिर्फ अखबार के अंदर फ़ोटो लगाने के लिए जो है करोड़ों रुपए जो है अवामी जो ख़ासतौर पर टैक्स हैं उसके जो है बर्बाद करने का जो सिलसिला है वो जारी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो तमाम तर इनके हाउसेज हैं उनको जो है अब कैंप ऑफिस जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। पहला जो हम देखते हैं कि 364 मिलियन रुपए जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं पंजाब में जाती उम्रा की जो है वो सिक्योरिटी फराम करने के लिए। एक यहाँ पे इमरान खान साहब थे जो कि हम देखते हैं कि बनी गाला में जाकर रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो बनी गाला का घर है उसकी तज़दीन व आराइश जो है वो इन पैसों से करवा सकते थे, सरकारी ख़जाने से फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना बनी गाला जो है घर जो है उसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन ये जाती उम्रा के जो कहते हैं कि हम जो है वो तनख्वाहें भी नहीं लेते, हम पल्ले से लगाते हैं, वो सरकारी ख़जाने से जो है अपने तमाम तर जो उनके घर हैं उनको कैंप ऑफिस जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। अब करोड़ों रुपए ख़जाने से जो है उनकी तज़ीन और राइश पर लगाए जाएंगे, अयाशियाँ जो है वो की जाएंगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो मुल्क का ख़जाना जो है उसको खाली करने के लिए जो है वो पैदा की जा रही है। ऊपर से एक इमरान खान साहब थे जिन्होंने ना तो अपने घर के अंदर एक ईंट जो है वो सरकारी ख़जाने से लगाई, बल्कि उनके घर का अगर आप जाकर देख लें रंग रोगन और उसके बाद जो उनके तमाम तर तज़ीन और राइश का आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 रुपया जो है वो बनी गाला में जो है वो सरकारी ख़जाने से तज़ीन और राइश पे जो है वो नहीं लगाया गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जिस तरह से चोर डाकू जो है मुसल्लत कर दिए गए हैं। अब वो जिस तरह भी चाहेंगे वो ख़जाने के साथ खिलवाड़ करेंगे और एंड पे जो है ख़जाना जो कि हम देख रहे हैं कि 21 अरब से डॉलर से ज़ायद ज़रख़ार जो छोड़ के गए थे, एंड पे मेरे ख्याल में ये दोबारा से जो है मुल्क को जो है एक बर्बादी की तरफ जो है धकेलने का जो सिलसिला है वो हम देखते हैं कि शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से आज मीडिया को जो इश्तिहारात जो है वो जारी किए गए हैं। इसी के साथ अली उस्मान को हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनको देख सकें। शुक्रिया।